बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर की जो 11वीं क्लास की माशियात इकनॉमिक्स की बुक है बेटा। इकनॉमिक्स यानी कि माशियात की जो बुक है बेटा, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है गेस्ट पेपर, जिसमें बेटा मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा हलशुदा एमसीक्यूज यानी कंप्लीट सॉल्व एमसीक्यूज, उसके बाद हलशुदा शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद हलशुदा लॉन्ग क्वेश्चन यानी सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट ही जो है वो सॉल्व ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन। कंप्लीट गेस्ट पेपर होंगे बेटा, सारे हलशुदा होंगे, आपको कहीं और से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, कोई खुलासा कोई बुक आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी में से आपका सारा पेपर आएगा। तो अगर बेटा किसी बच्चे को ये जो गेस्ट पेपर है ये पीडीएफ फाइल में चाहिए तो उसके लिए नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जो है पीडीएफ फॉर्म में भी ये नोट्स हासिल कर सकते हैं। सॉरी, ये गेस्ट पेपर जो है ये इकोनॉमिक्स के माशियात के हासिल कर सकते हैं। ये बेटा जो गेस्ट पेपर है इन्हीं में से सारा पेपर आना है। तो थोड़ा सा ये है कि जो पीडीएफ फाइल होगी वो आपकी पेड होगी, उसकी थोड़ी सी प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी प्राइस होती है, तो उसमें आपको वो आसानी से मिल जाएगी, तो आप जो है लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इकोनॉमिक्स यानी माशियात की जो बुक है बेटा फर्स्ट ईयर की 11th क्लास 11वीं क्लास की, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में आने हैं। उसमें बेटा पहला एमसीक्यूज है रोजगार का मसला जेर बहस आता है। ये बेटा कुल्ली माशियात में ये फर्स्ट वाला इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड वाले का बेटा ये सी वाला आंसर है, थर्ड का बेटा डी वाला आंसर है, फोर्थ का जो है वो बी है, फिफ्थ का बी है, सिक्स का डी है, सेवन का ए है, एट का ए है, नाइन वाले का बी है, टेन वाले का बी है, इलेवन का सी है, ट्वेल्व का ए है, थर्टीन का सी है, फोर्टीन का जो है वो डी वाला आंसर है, 1776 1776 जो है, 15वें का सी है, 16वें का ए है, 17वां जो है उसका बेटा सी है, 18वां 18 वाला जो है उसका बी है, 19 वाला जो है बेटा इसका बी है, 20 वाला जो 20वां है उसका डी है, 21 का डी है, 22 का बी है, 23 का सी है, 24 का डी है, 25 का ए है, 26 का ए है, 7 का ए है, 28 का डी है, 28 के बाद 29 का ए है, 30 का बेटा ए है, 31 का बी है, 32 का डी है, 33 का ए है, 34 का डी है, 35 का डी है, 36 का बेटा जो है बी है, 37 का डी है, एंड सो ऑन। ये सारे बेटा एमसीक्यूज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को आपने तैयार करना है। इनमें से आपका जो है फर्स्ट ईयर यानी आपकी जो 11वीं क्लास की बेटा इकनॉमिक्स की बुक है, माशियात की जो किताब है, उसका सारा पेपर में आने वाला जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो इन्हीं एमसीक्यूज से आएगा जो मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आपने इनको बेटा अच्छे से तैयार कर लेना है, इन्हीं में से आपका सारा पेपर बनना है। और इसके बाद बेटा ये एमसीक्यूज हैं, इसके बाद मैं इसी वीडियो के अंदर आप एमसीक्यूज के बाद आप लोगों के साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, वो भी हलशुदा होंगे, उनके भी आंसर साथ ही दिए होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद बेटा जो है वो मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूंगा इसी एक वीडियो में, यानी आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने बेटा जो है लास्ट तक देखना है ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आपका पूरा पेपर जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो हल कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है, अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके। और जो बच्चे बेटा वीडियो से अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते वो इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी मुझसे हासिल कर सकते हैं। वो नीचे जो है वो स्क्रीन पे आपको जो है वो नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप जो है वो जाके व्हाट्सएप पे मुझसे जो है वो इसकी पीडीएफ फाइल भी हासिल कर सकते हैं। ये बेटा 112 तक है, आगे 113 वाला जो है उसका डी आंसर है, 114 का सी है, 115 का ए है, 16 का ए है, 17 का भी ए है, 18 का बी है, 119 जो है उसका डी है, 120 वाले का बी है, 21 का बी है, 22 का सी है, 23 का बेटा बी है, एंड सो ऑन। ये सारे बेटा
आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं 128 128 जो है बेटा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो MCQs हैं आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की इकनॉमिक्स की बुक के, माशियात की बुक के बेटा। उसके बाद अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हल शुदा सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं बेटा। जो आपकी इकनॉमिक्स की बुक है तो उसमें बेटा हमारे पास जो मुख्तसर सवालात हैं यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटा असबाती माशियात से क्या मुराद है, नीचे उसका आंसर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद दूसरा है अफादा और फ़ायदा में क्या फ़र्क है, उसका भी बेटा नीचे आपको आंसर नज़र आ रहा है। इसके बाद तीसरा है ज़रूरियात और आसाइशात से क्या मुराद है, नीचे बेटा आंसर दिया हुआ है। उसके बाद 4 वाले का भी आंसर दिया है, 5th का भी आंसर बेटा आपको नज़र आ रहा है, इसकी एक लाइन जो है वो नीचे वाले पेज पे है। 6 वाला है तो आफल से क्या मुराद है, 7 वाला है सारफ की तारीफ़ करें, इसी तरह बेटा 8 वाला है हमजाद मसावातों से क्या मुराद है, नामा जदवल बंदी से क्या मुराद है, 10वां है तकमीली तलब से क्या मुराद है, सो ऑन बेटा। ये जो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ ये बेटा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी 11th क्लास 11वीं क्लास की जो बेटा इकनॉमिक्स की बुक है यानी माशियात की जो किताब है 11वीं क्लास की, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा जो है यानी पेपर में आने वाले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से ये जो मैं आप लोगों के साथ इस गेस्ट पेपर में शेयर कर रहा हूँ इन्हीं में से बेटा आपका पेपर आना है। आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, सब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं। किसी को इसकी PDF फाइल चाहिए तो वो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे वहाँ पे जाके जो है व्हाट्सएप पे जो है मुझसे इसकी PDF फाइल हासिल कर सकते हैं। और PDF फाइल जो है बेटा वो पेड होगी, उसके आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो आपको मिलेगी, फ्री में नहीं होगी PDF फाइल। फ्री में अगर बेटा किसी ने तैयारी करनी है तो वो इसी वीडियो से जो है बेटा वो इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके जैसे मर्जी जो है वो बेटा इससे जो है वो तैयारी कर सकता है। अभी मैं आप लोगों के साथ बेटा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ जो है इसी के 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के बुक के जो है बेटा वो MCQs शेयर किए हैं, सारे के सारे 128 MCQs थे। और उसके बाद बेटा जो है ये शार्ट कर रहा हूँ अभी, और इसके बाद बेटा जब ये शार्ट शेयर करने के बाद इसी वीडियो में जो है मैं लास्ट पे आप लोगों के साथ हल शुदा जो है इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूँगा। इसलिए बेटा आपने सारी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें। ये बेटा आपका 44 वाला है, 45, 46 है, 7 है। जैसे 7 वाले में कहता है कि आपके पास कानून तलब किसे कहते हैं। उसके बाद 48 वाले में कोसी लचक से क्या मुराद है। इसी तरह बेटा ये सारे आपके पास क्वेश्चन है, 51 है, 52 है। आगे नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलते हैं तो 53 है, 54 है, 55 है, 6 है, 7 है। आमलीन पैदाइश से क्या मुराद है, 57 वाला। 58 वाला मुतगय्यरात से क्या मुराद है, मुसलसल और गैर मुसलसल मुतगय्यर से क्या मुराद है, ये 59 वाला है। 60 वाला पैरामीटर किसे कहते हैं। इसी तरह बेटा सो ऑन, ये सारे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। इनको साथ साथ आपने तैयार कर लेना है, इन्हीं में से आपका पेपर आना है। और बेटा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको जो है जितनी भी मैं गेस्ट पेपर्स की वीडियो शेयर कर रहा हूँ उनमें से कितने % पेपर आता है। इससे तैयारी करके बेटा आपने पेपर देना है और पेपर के बाद आके ज़रूर बताना है कि इसमें से कितने % पेपर आपका जो है वो हल हुआ है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हल हुए हैं, कितने लॉन्ग हुए हैं, कितने MCQs हुए हैं। बाकी बेटा इसमें से आपका 90 से 100% तक पेपर इसी में से ही सारा आएगा। तो आप जो है बेफिक्र हो जाएं, इससे तैयारी करें और आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये बेटा 77, 78 है, 79 वाला क्वेश्चन है। ख़त तलब का झुकाव मनफी होने की वजूहात लिखें। उसके बाद तंजीम यानी अजर आजर से क्या मुराद है। इसी तरह नज़रिया मुख्ततम पैदावारी बयान कीजिए। 82 वाला है, खालस या माशी लगान से क्या मुराद है। 83, 4, ये बेटा सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बुक के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन। 85 बेटा जो है इसका कुछ आंसर नीचे वाले पेज पे दिया हुआ है। उसके बाद 86 वाला है, खालिस सूद और मरकब सूद में क्या फ़र्क है। 87 है, खालिस मुनाफा और ख़ाम मुनाफा में क्या फ़र्क है।
मंडी के तवाज़ुन से क्या मुराद है। 88 और 89 वाला जो है बेरोज़गारी की 4 वजूहात, वो लिखनी है बेटा। 90 वाला है सरमाए का मफ़हूम बयान करें, जदीद नज़रिया लगान बयान करें, ये 91 वाला है। 92 सर्फ़ दौलत से क्या मुराद है। और 93 बेटा जो है इल्म हकीकत से क्या मुराद है, पैदाइश दौलत से क्या मुराद है, ये 94 वाला था। 95 वाला बेटा जो है सरमाए की अहमियत के 4 निकात नीचे लिखे हुए हैं। इसी तरह बेटा आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पूरी बुक जो आपकी है, पूरी बुक जो फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की बुक है, माशियात की बुक है, उसके बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सारे का सारा पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। तो ये बेटा आपको पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट पे किसी भी जगह पे जाकर बेटा आपको इस तरह के गेस्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे। जो है बेटा बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो आपको गेस्ट पेपर पेड देते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ, उनके सॉल्यूशंस नहीं होते, आंसर्स नहीं होते, और उनमें से बेटा पेपर भी आपका जो है वो पूरा सॉल्व नहीं होता है, तो पैसे आपसे अच्छे खासे ले लेते हैं। तो ये वाहिद चैनल है आपको जिस पे ये सारे के सारे हलशुदा गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, और बेटा इन्हीं में से आपका सारा पेपर आएगा। और इसके साथ मैंने स्क्रीन पे जो है अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आप उस नंबर से बेटा जो है इसकी पीडीएफ फाइल भी हासिल कर सकते हैं। बेटा 125 है, फिर उसके बाद 126, इसका आधा आंसर नीचे दिया हुआ है। 127 वाला मंडी से क्या मुराद है। 128 तवील अरसा से क्या मुराद है। 129 फर्म का तवाज़ुन मालूम करने के दो तरीके, नीचे बेटा जवाब सब के लिखे हुए हैं। अजरत अक्ल की तारीफ़ करें, उसके बाद तकसीम कार से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा आपके पास आ गया 20, वे 131 वाला था। 132, 3, 4, 5, ये बेटा आपके टोटल 135 मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपकी इकोनॉमिक्स की बुक। अब बेटा मैं आपके साथ इसी वीडियो के अंदर जो है लास्ट पे शेयर करूंगा 11th क्लास यानी 11वीं क्लास फर्स्ट ईयर की जो इकोनॉमिक्स की माशियात की किताब है, इसके बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं। तो बेटा कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं वो अब हम देखते हैं हिस्सा इंशाइया के अंदर। ये बेटा पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका माशियात का इकोनॉमिक्स का, वो है प्रोफेसर रॉबिन्स की माशियात की तारीफ लिखें, इसकी खूबियाँ और खामियाँ भी लिखें। यानी तारीफ भी लिखनी है रॉबिन्स की, क्या उसने की थी और उसने क्या खूबियाँ बयान की थी माशियात की, और क्या खामियाँ बयान की थी, ये सारा कुछ बेटा आपने। तो ये बेटा आपके पास जो है रॉबिन्स, जो प्रोफेसर रॉबिन है, पहले उसकी तारीफ की गई है, फिर उसकी जो है आपके पास जो है इसकी तारीफ के बाद माशियात की खूबियाँ इसने जो बयान की हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट वाली जामिया और वाज़ है, सेकंड वाली गैर जानबदारी, थर्ड वाली है नफ्स मजमून की वस्त, इसी तरह ये आगे फोर वाली है साइंटिफिक, पाँचवीं है हकीकत पर मबनी, ये बेटा पाँच, और छठी है नज़रियाती नुक्ता नज़र। ये छः जो है इसकी खूबियाँ हैं। फिर इसकी खामियाँ आगे बयान की गई हैं। वो गैर जानबदार है, दूसरी है माशी तरक्की के मुतल्लक गैर वाज़ है, तीसरी बेटा जदीद वसाइल से हम आहंगी है, चौथी है तभी इल्म नहीं है इसमें, और पाँचवीं क्या है बह फलाह बहबूद का जिक्र नहीं किया गया है इसके अंदर। उसके बाद बेटा छठी है अखलाकियात से इसका कोई तल्लक नहीं है। उसके बाद सातवीं जो है वो हम्मागीर नहीं है। आठवीं गैर नफ्सियाती तारीफ़ है, ये बेटा उसकी तारीफ़ की खामियां आ गई। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है माशियात इल्म है या फ़न है। आपने जो जवाब लिखना है कि माशियात इल्म है या फ़न है, फिर अपने जवाब के हक़ में कुछ दलाइल भी देने हैं। तो पहले आप तो ये बताएंगे कि माशियात इल्म है या फ़न है, तो उसमें आपने माशियात फ़न है या इल्म है, आपने उसकी तारीफ़ की दोनों की। उसके बाद तारीफ़ करने के बाद जो आपने कहा कि माशियात इल्म है, तो इल्म की तारीफ़ करने के बाद आपने उसके लिए दलाइल दिए कि ये कैसे इल्म है, उसकी फिर दो इकसाम बयान की। तो ये बेटा सारा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, उसकी इकसाम वगैरह भी नज़र आ रही हैं। उसके बाद बेटा थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो है मार्शल और रॉबिन्स की माशियात की तारीफ़ों का मुवाजना करना है। यानी मार्शल और रॉबिन, दोनों प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन की जो तारीफ़ें हैं उनके दरमियान में आपने फ़र्क करना है। तो ये बेटा एक टेबल है, एक साइड पे प्रोफेसर मार्शल है ये वाला, और दूसरी साइड पे
प्रोफेसर जो है वो रॉबिन्स है। इन दोनों की तारीफ़ों के दरमियान में क्या फ़र्क है वो नीचे टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको आपने इसी तरह जो है वो तैयार कर लेना है। ये सारा बेटा आपके पास आ गया। उसके बाद चौथा जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कानून मुसावी अफादा मुख्ततम की तशरीह गोशवारा और डायग्राम की मदद से करनी है। गोशवारा भी बनाना है और डायग्राम भी बनानी है। कानून मुसावी अफादा मुख्ततम जो है उसकी तारीफ़ करनी सबसे पहले, फिर उसकी तशरीह करनी है, उसका गोशवारा बनाना है और उसकी डायग्राम आपने बनानी है। तो ये बेटा उसका गोशवारा आपको नज़र आ गया, टेबल नज़र आ गया, और उसके बाद ये बेटा उसको आपने डिटेल में उसकी तशरीह की, वजाहत की, और ये बेटा आपके पास उसके बाद इसका आपने डायग्राम भी बनानी है, और डायग्राम बना लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है प्रोफेसर मार्शल की बयान करदा माशियात की तारीफ, इसकी खूबियाँ और खामियाँ ये भी बतानी है। जैसे शुरू वाला पहला सवाल था, प्रोफेसर रॉबिन्स की माशियात की तारीफ लिखनी थी, फिर उसकी खूबियाँ और खामियाँ बतानी थी। अब मार्शल जो है प्रोफेसर मार्शल, उसकी माशियात की तारीफ लिखनी है, फिर उसकी पहले हमने खामियाँ बताई, ये सारी खामियाँ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद हम इसकी खूबियाँ लिख देंगे, चाहे आप पहले खूबियाँ लिख लें चाहे पहले खामियाँ लिख लें। तो अब पहले हमने खामियाँ लिखी और अब हम इसकी ये वाली खूबियाँ लिख लेंगे, ये याद कर ली। ये बेटा आपके पास छठी खूबी है, 6 इसकी टोटल खूबियाँ हैं। उसके बाद जो छठा सवाल है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो है कानून तकलील अफादा मुख्ततम, उसकी वजाहत करनी है, फिर उसका गोशवारा बनाना है और उसकी डायग्राम बनानी है। तो कानून तकलील अफादा मुख्ततम, ये हमने इसकी तारीफ़ की, ये बेटा इसका गोशवारा बनाया, ये जो टेबल नज़र आ रहा है, और उसकी फिर वजाहत की गोशवारे की, और लास्ट पे उसकी ये डायग्राम भी हमने बना दी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो है वो सातवां क्वेश्चन जो है, माल्थस के नज़रिया आबादी के अहम निकात की वजाहत कीजिए और तनकीदी जायज़ा लीजिए। अब हमने क्या किया, इसके बेटा जो है इसके जो नज़रिया है उसके अहम निकात की हमने जितने भी अहम निकात थे, जैसे पहला नुक्ता उसका आबादी में तेज़ी से इजाफा, दूसरा मर्द और औरत की कशिश, तीसरा है 25 साल बाद दुगनी आबादी, चौथा है तारीख़ मुस्तकबिल, उसके बाद पाँचवा है मसनूई तदाबीर। ये सारा बेटा हमने उसका जायज़ा लिया। आगे मज़ीद जो है जायज़ा लेने के बाद उसके तनकीदी जायज़ा लिया, उसके भी कुछ पॉइंट हैं, ये सारे बेटा आपने एज़ इट इज़ जैसे हैं आपने इनको याद कर लेना है। इनमें से कोई एक दो छूट भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, आगे पीछे भी लिखे जाएँ तो इसमें कोई मसला नहीं होगा बेटा। ये सारा हमने कर लिया। उसके बाद आठवां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है अजारादारी का मफ़हूम बयान कीजिए। अजारादारी के तहत कीमत और पैदावार का तयन कैसे होता है, डायग्राम से आपने वाज़ह करना है। पहले अजारादारी की तारीफ़ करनी है, उसके बाद उसका कीमत के साथ और पैदावार के साथ क्या तल्लक है वो आपने डायग्राम की मदद से समझाना है। तो ये बेटा डायग्राम की मदद से आप उसकी वजाहत कर देंगे, पहले कीमत के साथ फिर उसकी पैदावार के साथ, ये बेटा दोनों आपने कर देने हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन होगा, ये सारा अभी वही क्वेश्चन चल रहा है जो है आठवां मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। ये ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप सारे पॉइंट नहीं भी कर सकते, आधा भी कर लेते हैं तो आपको पूरे नंबर उसके पेपर में मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। अब बेटा लास्ट वाला जो 10वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मेहनत की खसूसियात बयान करनी है। तो इसमें बेटा इसके कुछ पॉइंट हैं इसकी खसूसियात के। पहला क्या है, पहली खसूसियत है मुतहर्रक अमल यानी एक्टिव फैक्टर है मेहनत जो है। दूसरा मेहनत ज़ाया पजीर है। उसके बाद सॉरी मेहनत ज़िया पजीर है, ज़ाया नहीं ज़िया पजीर है। उसके बाद तीसरा जो है मेहनत और मज़दूर अलग नहीं हो सकते। चौथा बेटा इंतकाल पजीरी में मुश्किलात, ये सारी मेहनत की जो है वो खूबियाँ खसूसियात हैं। पाँचवीं है इस्तेदाद कार में फ़र्क। छठी है कमज़ोर कुव्वत सौदाबाजी। उसके बाद सातवीं गैर लचकदार रसद। ये बेटा आपके जो है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। ये सारे बेटा कंप्लीट आपके 11th क्लास इकोनॉमिक्स यानी माशियात की जो बुक थी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कितने % पेपर आपका इसमें से आया है। और वीडियो को बेटा जो है
शेयर और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गैस पेपर्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।